उसका चरित्र पढ़ लेना। दशरथ की आंख में आंसू बच्चों के लिए थे, ब्रह्म प्रकट हुए हैं, लेकिन राम ने अर्थी में आग नहीं लगाई। लेकिन जो दंडकारण्य वन का कोई जटायु माता सीता के लिए अपने जीवन को परमार्थ में त्याग देता है, भगवान राम अपने हाथों से उसकी अर्थी का अंतिम संस्कार करते हैं। तो जीवन परमार्थ में हो, यदि परमार्थ के हाथ पांव मुंह और नाक और नासिका लगा दी जाए तो उसका एक रूप होगा। कैलाश श्री साधु मानव जी उदयपुर की माटी से जिनका आगमन है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। अब एक 20 मिनट के बाद में उनकी भावमयी वाणी को सुनने के लिए मैं माइक के लिए निवेदन करूंगा। अब भी नहीं, 20 मिनट बाद, 20 मिनट। भगवान का नाम संस्कार हुआ। प्रभु छोटे से बड़े हुए हैं, बाल मंडली बहुत बड़ी है, बाल मित्र बहुत है। कृष्ण की बाल लीला अपने आप में कुछ रखती है, कुछ देती है। काले नालपिन राजर से राम कृष्ण से गोकुले, उस नगरी गोकुल में भगवान की बहुत बड़ी मित्र मंडली बनकर तैयार हुई। भगवान श्याम सुंदर ने अपने ब्रजवासियों से कहा, घर का मक्खन बढ़िया नहीं लगता, चुरा चुरा करके माखन खाएंगे। कथा और कोई भले ही समझ में ना आए, लेकिन कृष्ण की चोरी की कथा जरूर समझ में आ जाती है। पहले तो इस व्यास गादी से मैं ये निवेदन करूंगा, भगवान श्री कृष्ण ने कोई मटकी नहीं फोड़ी और ना भगवान श्री कृष्ण ने किसी का मक्खन चुराया। लिख सकें तो लिख लेना, मटकी वासना की मटकी है। वासना की मटकी को फोड़कर भगवान ने प्रेम के मक्खन का चोरण किया है। जब तक वासना की मटकी जिंदगी में रहेगी तब तक जीव ईश्वर के पीछे नहीं भागेगा। अभी आप कथा के माध्यम से सुनोगे, जब तक यशोदा मैया के घर में मटकी रही तब तक कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी नहीं है, और जब भगवान ने मैया की भी महाराज वो उस मटकी को फोड़ा है तो मैया ब्रज की गलियारों में कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ी है। अभी आप सुनो, पांडाल परिसर में पूज्य संत मनीषियों का बहुत आगमन हो रहा है। दास के ऊपर दिव्य अनुकंपा करने के लिए बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान। ब्रजवासियों से प्रभु ने कहा ब्रज में चल करके चोरी करनी है। ब्रजवासियों ने मना किया, भगवान श्री कृष्ण रो पड़े। आगे ध्यान दीजिए, श्री बलराम चल के आए। बलराम ने कहा, लाला कन्हैया कहा बात है, आंख में आंसू क्यों है दी में? कृष्ण बोले, दाऊ भैया ये ब्रजवासी मेरी बात ही नहीं मानते। ब्रजवासियों को बलराम ने कहा, लाला कन्हैया मेरी आंखों को तारो है, यदि जाकी बात नहीं मानोगे तो सबकी हड्डी पसली तोड़ करके हाथ में दे दूंगा। ये तो वो सुना दिया है महाराज जो इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, लेकिन हर कथा का सार इस मानवीय जिंदगी को छू करके चलता है। बलराम के भय से ब्रजवासी कृष्ण की बात मानने के लिए तैयार हुए। समझ सके तो समझ लेना, ब्रजवासी जीव है, बलराम वैराग्य है, कृष्ण ब्रह्म है। जब तक जीवात्मा के जीवन में वैराग्य की कृपा नहीं होती तब तक ये जीव ब्रह्म का बन ही नहीं सकता। ईश्वर का बनने के लिए वैराग्य की कृपा होना परम आवश्यक है। उदाहरण रामायण का लीजिए, यदि भगवान राम किसी मारीच की छाती में बाण का प्रहार कर रहे हैं तो मारीच अपने उद्धार के लिए सबसे पहले किसी बैरागी का स्मरण कर रहा है। राम का स्मरण नहीं है इसकी जिह्वा पर, पहले किसी वैरागी लखन को बुला रहा है। पुराण की कथा कहती है कि जब तक वैराग्य हृदय में उतर करके ना आए और तब तक प्रभु के द्वारा उद्धार हो जाए, आत्म कल्याण हो जाए, कभी हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। एक तो कथा ये रही, और दूसरी कथा ये रही कि कृष्ण और बलराम भाई भाई है और इतना स्नेह और इतना प्रेम है। बलराम कहते हैं कि कन्हैया मेरी आंखों को तारो है। आज समाज के लिए इस कथा की आवश्यकता है। भाई भाई में स्नेह, भाई भाई में प्रेम ऐसा ही होना चाहिए, राम भरत लखन और शत्रुघ्न की तरह। निवेदन करूंगा, इस वृंदावन की विशाल व्यास गादी से दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, मां पिता
कुटुंब खानदान, जितनी चाहे उतनी संपत्ति मिल जाएगी। ये सब सुलभ है। तो दुर्लभ क्या है? दुर्लभ ये है कि किसी भाई को भाई मिल जाए। मुश्किल है। सुत बित नार भवन परिवारा, होई जाए जग बारंबारा। अस विचार जिय जागहूं ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। जगत में भाई मिले असंभव। एक मां के उदर से 2 बेटों का जन्म होता है, वो भाई नहीं है तो भाई भाई के लिए दुनिया छोड़ करके चला जाए, भाई भाई के लिए महाराज अपने प्राणों को न्यौछावर कर दे, ऐसा भाई दुर्लभ है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये भगवान राम की आवाज है। लखन के शक्ति लगी और राम का विलाप देखिए। राम कहते हैं, लखन भैया या तो तू खड़ा हो जा। नहीं, मैं रघुवंश की सौगंध खा के कहता हूं, तू खड़ा नहीं हुआ तो प्रातः तेरे पार्थिव शरीर को लेता हुआ सागर में मैं डूब जाऊंगा, अवध को मैं वापस नहीं जाऊंगा। लखन भैया एक बार तो तू मुझे बता दे, माता सुमित्रा मुझे पूछेगी मेरा लखन कहां है, क्या जवाब दूंगा? लखन, मां के चरणों की सौगंध, अयोध्या मुझसे छूटी है, मुझे दुख नहीं है। पिता की मौत हुई है, मुझे दुख नहीं है। जानकी का हरण है, मुझे दुख नहीं है। मुझे दुख है मैंने किसी विभीषण के माथे के ऊपर लंका की गद्दी का राज तिलक का टीका किया है। लखन, यदि तुझ जैसा भाई मेरे हाथों से चला गया तो ये राम रावण को कभी नहीं मार सकता। यदि रावण अधर्म की सत्ता हटी, यदि रावण अधर्म की सत्ता नहीं हटी, तो किसी साधु विभीषण की गद्दी उस लंका के राज साम्राज्य के ऊपर नहीं हो सकती। इसलिए उसके लिए लखन तेरा होना बहुत आवश्यक है। लखन खड़ा हो जाए। राम इतना रो रहे हैं, इतना रो रहे हैं दुनिया को बताने के लिए, भाई की आंख में भाई के लिए आंसू हो। मंच पर श्री अवध बिहारी दास जी महाराज नित्य कृपा कर रहे हैं, तालियों के साथ। आइए, मैं निवेदन कर रहा था, धिक्कारता उन भाइयों के लिए जो बड़ा भाई छोटे को बेटे का दर्जा और छोटा भाई बड़े भाई को पिता का दर्जा न देता हो। ये सब कुछ संपत्ति और जायदाद ही नहीं है, ये प्रेमत्व समाप्त न हो। हमारे 2 पुराने इतिहास हैं, एक है महाभारत और एक है रामायण। महाभारत में भाई भाई का झगड़ा, कितनी माताओं का सिंदूर छिन गया, और रामायण में भाई भाई का संगठन, पूरे विश्व के ऊपर राम राज्य की स्थापना हो गई। महाराज, कृष्ण और बलराम का चरित्र और भाई भाई के स्नेह का, प्रेम का चरित्र है। ब्रजवासी कृष्ण के मित्र बने हैं। आज पहली बार किसी गोपी के घर में चोरी करने के लिए गए। महाराज, गोपी का नाम है कुमुदनी। इसके घर में प्रवेश किया। बड़ी चतुर है, बड़ी होशियार है, चालाक है। कृष्ण पहुंचे, मटकी में हाथ डाला, आई, हाथ पकड़ लिया। चोरी करते हो? नहीं तो चोरी तो नहीं कर रहे, तो कैसे घर में घुस आए? कन्हैया ने कहा, गोपी तेरो घर है। कुमुदिनी पूर्णमासी, गोपियों के घर में भगवान घुसे। तेरो घर है? मैं तो अपनो घर समझ के आए गयो। यदि तू अपनो समझती है तो तेरी सौगंध अब कबू मैं तेरे घर में ना आऊंगा। कथा क्या बोल रही है? भगवान भक्तों को कहता है, भैया मैं तो अपनो घर समझ के तेरे घर में आएगो। यदि हर चीज को, हर वस्तु को तू अपनो ही समझे तो चिंता मत करना, अब दोबारा से मैं तेरे घर में कभी प्रवेश नहीं करूंगा। भगवान तो उन्हीं घरों में ठहरते हैं जो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित करते हैं, कहते हैं सब कुछ भगवान का ही है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। ऐसे घर तीर्थ बन जाया करते हैं, और ऐसे घरों को छोड़ करके मेरा भगवान कभी जाता नहीं।
गोपी ने कहा बातें मत बनाइए, पहले तो चोरी की, धमकी देते हो, कहा चोरी नहीं की। तो कहा ये मुंह मक्खन से कैसे बिगड़ा है? भगवान ने कहा मुंह बिगड़ो है तो माखन से बिगड़े भाई हाथ थे और न थोड़े से होटन को महाराज लपेट ले। कहने लगे गोपी मैंने ढक्कन खोलो मटकी को, कछु चीटी सी नजर आई। मैंने सोची कि चीटी जामे इतनी है, पानी भरवे के काले गई है, कितनी देर में आगी, कितने घंटा में चीटी बीनेगी। चीटी हम बीन दे, मक्खन वो निकाल लेगी, तासो हम तो चीटी बीन रहे थे, हमने कोई चोरी तो करी नहीं। हृदय की मटकी में प्रेम का मक्खन है, प्रेम के मक्खन में राग और द्वेष की चींटियां भगवान कभी नहीं रहने देते। राग और द्वेष की चींटियों को उठा उठाकर भगवान बाहर फेंक रहे। भक्ति में राग और द्वेष दोनों बड़े खतरनाक है। एक बात का निवेदन करूं, कितनी भी भक्ति पूजा पाठ कर लेना, जब तक ये राग और द्वेष दोनों समाप्त नहीं होंगे। राग का मतलब है जो है उसके ऊपर संतुष्टि नहीं, और द्वेष का मतलब है दूसरों की तरक्की को देख देख करके हम कुढ़ रहे हैं। जब तक ये दोनों दोष समाप्त नहीं होंगे भगवत कृपा नहीं होगी, भक्ति में खुशबू नहीं आएगी। एक उदाहरण ले लीजिए छोटा सा। किसी व्यक्ति ने कुआं खोदा, पानी मीठा निकला, गुरुजी के पास गया, गुरुजी से कहा गुरुदेव आप पधारिए, मैं आपको स्नान कराना चाहता हूं, जल पिलाना चाहता हूं। गुरुजी आए, इधर क्या देखा, कुएं में से दुर्गंध आ रही है। पड़ोसियों को पूछा क्या हुआ है, कुएं में से दुर्गंध कैसी? कहा कल रात को 2 पिल्ले लड़ते लड़ते कुएं में गिर गए, और इधर ये 4 बजे से कुएं से पानी खींच रहा है, कुएं की दुर्गंध गई नहीं, कुएं की दुर्गंध नहीं गई। इतने में गुरुजी आए, चेला परेशान है। गुरुजी ने कहा बेटा बड़ा थका है, क्या बात है? कहा गुरुजी क्या बताऊं, कुएं में ऐसे ऐसे 2 पिल्ले गिर गए, सुबह 4 बजे से पानी खींच रहा हूं, दुर्गंध खत्म नहीं होती। गुरुजी ने कहा बेटा 4 घंटे पानी खींचा, जिंदगी भर खींचता रहे दुर्गंध जाएगी नहीं, क्योंकि जब तक इस कुएं से दोनों पिल्लों को बाहर न फेंका जाए दुर्गंध जाएगी नहीं। वो कुआं कोई और नहीं, हृदय ही वो कुआं है, और राग द्वेष के 2 पिल्ले हैं। जब तक इनको बाहर न फेंका जाए तब तक हमारी और आपकी भक्ति में खुशबू नहीं आ सकती। ठाकुर जी राग और द्वेष की चींटियां प्रेम के मक्खन में रहने नहीं देते। गोपी ने कहा ज्यादा बातें मत बनाइए, अभी तुम्हारी मैया से जाकर के शिकायत करेंगे। तो हाथ जकड़ करके पकड़ लिया पूर्णमासी ने, और घसीट कर लेकर के चली तो सैकड़ों गोपियां और सामने चल करके आ गई। अब तो सब यही चिल्लाएं कृष्ण चोर चोर चोर, कृष्ण चोर कृष्ण चोर। ठाकुर जी ने सोचा रंगे हाथों पकड़े गए, आज मैया बढ़िया तरह से आरती उतारेगी, क्या करें, अब जा तो रहे हैं। गोपी का घूंघट ज्यादा नीचा है, सामने से जाई को बेटा मधुमंगल सामने से चल के आ रहा है। मधुमंगल ने कृष्ण को किसी गोपी के हाथ में देखा, इसको भी नहीं पता कि मेरी मां है, घूंघट लंबा था। इशारे में पूछा कन्हैया कन्नू कहां, इशारे में ही बात हो रही है, चोर चोर मौसेरे भाई, सब बात इशारे में, कहां? उन्होंने भी इशारे में कह दिया कि जा गोपी के घर में, आज सत्यनारायण भगवान की कथा को दापन है, नौता तो जाने कलते कर दयो है तो हम आओ। कहा करे मैया ने रात में ज्यादा खिलाए दयो, मोको तो भूख है ना है, मोकू भूख है ना है, लेकिन दक्षिणा तो मिलेगी, तासो चले जाए तो ही ठीक है। मधुमंगल ने कही लाला ते नौता तो रोजाना आयो करे, आज तू रहने दे, तेरी जगह पे आज हम चले जाएंगे। तो कहा आजा आजा, इधर से मधुमंगल को बुलाया और इधर से जा गोपी के कान में कई तरह से कसके में कान पकड़ लियो है, और एक से कई कहते ने ऐसे कसके मेरो हाथ पकड़ लियो है, जा में दर्द करे जा हाथ छोड़ के जा हाथ पकड़ ले। गोपी ने सोची दोनों हाथ एक से, और जैसे ही गोपी ने हाथ छोड़ा कन्हैया ने जाई के बेटा मधुमंगल को हाथ जाकी मैयो के हाथ में पकड़ायो, लगाई दौड़ और मां की गोद में जाकर के बैठ गए महाराज। गोपी चली है दरवाजे पर, कहा मैया तेरो लाला चोर चोर चोर। कृष्ण बोले मैया तेरी गोद में बैठा हूं और तो ये मेरो नाम बदनाम करे। मैया बोली है जिन्हें मैं अभी बताऊं। मैया ने चांदी की छड़ी उठाई और घर से बाहर निकल के आ गई। सो काऊ गोपी पूर्णमासी के हाथ में महाराज जब जाई के बेटा को हाथ देखो, यशोदा ने कहा उन्हें गोड़ी एक बार घूंघट खोल के तो देखिए तू कौन है। जैसे ही जाने अपना घूंघट खोल और बेटा को धक्को दयो निपुते तू यहाँ कहां से आए हो। ये तो कथा वो है सुनी सुनाई पुराणों में लिखी हुई है। कथा की असलियत ये है कि गोपी जीव है, यशोदा भक्ति है। हर कथा के ऊपर अध्यात्म संपुट है और ये समझने की जरूरत है। गोपी जीव है, यशोदा भक्ति है, कृष्ण ब्रह्म है।
मधु मंगल संसार के भोगों का नाम है। मधु, मधु मंगल क्या, मधु क्या है? मीठा। भोगों में भी तो मिठासता ज्यादा नजर आती है। कथा ये कहना चाहती है कि जन्म जन्मांतर की तपस्या के द्वारा इस जीव ने परमात्मा का हाथ पकड़ा, लेकिन किसी मधुमंगल को देखकर, संसार की भोग विलासता को छोड़कर जो जीवात्मा ईश्वर का हाथ छोड़ करके भोगों का हाथ पकड़ लेते हैं, भक्ति महारानी उनको कलंकित नहीं करेगी तो और क्या करेगी? कहेगी थू थू धिक्कार तुम्हारे लिए है। जैसे तैसे ईश्वर का हाथ पकड़ा और ईश्वर का हाथ छोड़ करके फिर भोगों का गुलाम बन करके तू जीने लगा। जो संकल्प लिया इसको पूरा कीजिए। अब ईश्वर का बन करके हम जी रहे हैं तो अब किसी और का बन करके मत जिए। ये नहीं कि मंदिर में भगवान के और घर में पहुंच करके न जाने किस किस के हम बन जाते हैं। कथा तो यही कहना चाहती है। और यदि सही में हम ईश्वर के बन करके जिएंगे, ठाकुर जी हर क्षण हर पल हमारे और आपके ऊपर कृपा का वर्षण करेंगे। और इतना सा मैं कह दूं, ना तो भगवान ने कोई मटकी फोड़ी, आप कहोगे ये फूटी हुई, अभी हम सुन तो रहे हैं, प्रभु ने मटकी नहीं फोड़ी है। तो ये गोपियां अपने आप मटकियां उठा उठा करके फोड़ देती हैं। आप कहोगे अपने आप क्यों फोड़ देती हैं? अपने आप ये गोपियां इसलिए मटकी फोड़ती हैं क्योंकि इन गोपियों की सासुओं का इतना अंकुश है कि ये अपनी इन बहुओं को घर से बाहर नहीं निकलने देती। और ये गोपियां कृष्ण के दर्शन के बिना रह नहीं सकती, क्योंकि ये गोपियां कोई साधारण, कोई हाड़ मांस की स्त्रियां नहीं है। तो ये हर गोपी पूर्व की अपने आप में एक मनीषी है, एक संत है, और ये भगवान के दर्शन के बिना रह नहीं सकती। तो इन गोपियों ने मंत्रणा की आपस में, बांसुरी जी में आपस में मंत्रणा की कि सुबह जगते ही जगते मटकियों को फोड़ दिया करो और अपनी अपनी सासुओं को बोल दिया करो कि वो नंद को छोरा आयो मैया मटकी फोड़ के चलो गयो। यदि तू कहे तो नंद बाबा के घर तक उलाहनो देवे के काजे चले जाएं। मटकी फूटे सो फूटे, तो कम से कम मटकी के ही बहाने हमें लाला कन्हैया को तो दर्शन है जागो। सासों गोपियां मटकी फोड़ देती हैं और प्रभु का दर्शन करने के लिए नंद भवन तक पहुंचती है। महाराज बोल चुका हूं, जब तक वासना की मटकी नहीं फूटेगी तब तक जीवात्मा परमात्मा का दर्शन करने के लिए तैयार ही नहीं है। पूरे नगर में हल्ला हो गया, कृष्ण चोर कृष्ण चोर कृष्ण चोर कृष्ण चोर। मैं एक बार पुनः यह निवेदन करूंगा, भगवान ने चोरी नहीं की। क्यों? चोर तो उसे कहते हैं जो किसी दूसरे की वस्तु को उठा ले, और जो कोई अपनी वस्तु को अपने प्रयोग में ले ले, मुझे तो नहीं लगता कि वो चोर है। आप रात को आए, अलमारी में 50,000 रुपए आपने डाल दिए, चाबी आपसे खो गई, जरूरत पड़ी तो आपने ताला तोड़ दिया रुपए निकालने के लिए। अब बताइए आपको चोर कहा जाएगा कि साहूकार? बताइए, चोर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि 50,000 की गड्डी आपकी थी, चाबी खो गई, ताला तोड़ करके आपने निकाल लिया। उसी प्रकार से ये दुनिया भगवान ने बनाई है। मानना, दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने। मनुष्यों को किसने बनाया? भगवान ने। तो पशुओं को किसने बनाया? भगवान ने। तो फिर गाय को किसने बनाया? भगवान ने। तो गाय के अंदर जो दूध है वो किसका हुआ? भगवान का। तो दूध के अंदर जो मक्खन है फिर वो किसका हुआ? वो भी मेरे गोपाल जी का हुआ। या हर चीज हर वस्तु मेरे परमात्मा की है, और अपनी वस्तु को भगवान अपने प्रयोग में ले लें तो हम तो कहेंगे वो चोर नहीं, वो बहुत बड़े साहूकार है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए एक 7 मिनट के लिए ये माइक परम श्रद्धेय डॉक्टर श्री कैलाश मानव जी, जो आज इस देश के एक बहुत बड़े गौरव हैं, अपने एक 7 मिनट के उद्बोधन में बहुत कुछ कह देंगे। आइए मैं प्रतीक्षा करता हूं उस वाणी को, उस आवाज की। कार्यकर्ता जन माइक सौंपे। तालियां बजाया करो तो जोर से, कंजूसाई से नहीं। नहीं फिर बजाइए मैं। बोली श्री राधा कृष्ण भगवान की जरा जोर से। बोले राधे राधे, जय श्री राधे। जिस पावन धरती पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं, रसखान कवि ने कहा मुझे बेल बना देना ब्रज की, मुझे पत्थर बना देना ब्रज के प्रभु। उस महान धरती को प्रणाम करता हुआ मैं विश्व के महान कथा व्यास जी
ये जिनके दर्शन आप कर रहे हैं, ये साधारण कथा व्यास जी नहीं है, ये जीवन जीने की कला बताने वाले कथा व्यास जी हैं। मानस भूषण गोस्वामी जी महाराज की कथा को और व्यास जी महाराज की भागवत कथा को मानव सेवा कैसे होवे, विश्व जागरण मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट को मैं प्रणाम करता हूं नारदानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन जी और उन ब्रह्मलीन महात्मा जी के विश्व के जहां भी वो विराज रहे हैं आशीर्वाद देंगे। और हमारे भारत माता मंदिर के सत्यमित्रानंद जी महाराज के श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हुआ मैं प्रणाम करता हूं जूना अखाड़ा के आचार्य पीठाधीश्वर परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज को, अभी सदगुरुदेव भगवान की परम पूज्य अवधेशानंद जी महाराज को, जिनका शरीर भले ही अभी कुंभ में है लेकिन मन से आपको और हमारे को वो आशीर्वाद दे रहे हैं। उस आशीर्वादों की अपन अनुभूति करें। इस मंच पर विराजमान महान महान संतगण, जिनके दर्शनों के लिए लोग लालायित रहते हैं, मैं प्रणाम करता हूं। प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी के, जिन्होंने गौ रक्षा के लिए अपना जीवन